जब मैंने सोचा कि हमारे क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहा है और हम ही नौजवान साथी नहीं जाएंगे तो और लोग कैसे आएंगे, तो सुबह ही हरिद्वार की से निकलना हुआ हूँ मैं और यहाँ पे लेट आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सम्मानित भंतेगण और सम्मानित साथी, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अपनी बात को दो लाइनों के साथ शुरू करूंगा कि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुद्धिल के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुद्धिल के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम के साथी संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होते। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी और मिशनरी साथियों ने आप सभी को बहुत कुछ बता दिया है और मुझे भी यहाँ पे दो मिनट का बोलने का समय मिला है। समाज की हालत इस कदर है कि यहाँ पर इस गांव के आसपास 2-3 गांव लगते हैं और ऐसा नहीं है इस प्रोग्राम की यहाँ पे पहले भी चर्चा हुई होगी, मगर समाज इतना सोया हुआ है कि कहीं पर भी अगर कोई प्रोग्राम, कोई मदारी आएगा वहां पे भीड़ लगा लेगा, मगर कोई उनके फायदे की, उनको जगाने के लिए कोई मिशनरी व्यक्ति उनके बीच में आएंगे तो वहां पे घरों से निकल के वो देखने के काम नहीं आएंगे बिल्कुल भी। इस कदर अगर कोई व्यक्ति सो रहा है उसको तो मिशनरी व्यक्ति जगा सकते हैं, मगर जो सो करके भी, मगर जो जाग करके भी सोने का ढोंग कर रहा है ना, तो उसको कोई भी नहीं जगा सकता। वही समाज की हालत है कि समाज जागा तो हुआ है मगर वो सोने का ढोंग कर रहा है। यह समाज की हालत है। समाज पर दिन प्रतिदिन इतनी अत्याचार, इतनी घटनाएं बढ़ती हुई हैं, मगर जिसका नंबर आता है वही फड़फड़ाता है, बाकी सब पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह देखते हैं। यही समाज की हालत है। अगर गांव में किसी के साथ कोई घटना घटी है तो गांव वाले भी यही कहेंगे कि फला व्यक्ति के साथ हुई है, वही देखेगा, हमारे क्या मतलब है, हम पे कोई वार हुआ है। तो किसी शायर ने शेर भी कहा है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। इसलिए अगर उस व्यक्ति को आप देखोगे कि उसके साथ ही प्रहार हुआ है, वार हुआ है, उसके साथ ही शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, मगर ये देखिए कि आने वाला समय, आने वाला नंबर आपका भी हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आने वाले समय में आपके साथ कौन खड़ा होगा? इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हमको सब कुछ दे करके चले गए, मगर समाज ने उनका जो कर्ज है, महापुरुषों का जो हमारे ऊपर कर्ज है, उसको उतारने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब तक मिशनरी लोग समाज में आए, मिशनरी लोगों ने समाज को जगाने का काम किया, तब तक मिशन चला। मगर जब मिशनरी लोग अपने घर बैठ गए, घर बैठने के बाद समाज में निकल के उन्होंने देखा ही नहीं, मिशन जहां था वहीं रुक गया। इसलिए आप सभी साथी, जब समाज पे अत्याचार बढ़ा, शोषण हुआ, हमारे हक और अधिकार छीने गए, तो लोगों ने देखा कि अब हमें समाज के अंदर निकलना चाहिए। आप साथी निकल के समाज में आए हैं और समाज को भी यह समझने का फर्ज होगा कि समाज के साथियों को भी फर्ज होगा कि जो लोग दिन रात आंधी नहीं देख रहे, बारिश नहीं देख रहे, बरसात नहीं देख रहे, गर्मी नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, कि समाज के साथियों का भी यह फर्ज बनता है कि वो लोग मिशनरी साथियों का साथ दें, मिशनरी लोगों का साथ दें। क्योंकि जो लोग हमारे शोषण, हमारे हक और अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, उनका काम है, वो तो कर रहे हैं, मगर हम लोगों को देखने का, हम लोगों को समझने का फर्ज होगा कि हम लोग उनके जाल में फंसी क्यों रहे हैं। क्योंकि वो लोग सिर्फ हमारे दिमाग पे प्रहार कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ दिमाग में प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों के दिमाग पे प्रहार हो गए नहीं, वो समझ लो अपने दिमाग से अपंग हो गया, उसको सोचने समझने की बुद्धि उसकी खत्म ही हो गई। इसलिए अपने विवेक को, अपने
दिमाग को, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अपने बहुजन साहित्य को पढ़ो। और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस नवादा गांव की धरती पे आज जो ये छोटी सी आज ये नुक्कड़ सभा हुई है, इसको यहाँ पर एक चिंगारी जो आज लगी है इस गांव के अंदर, इसे शोले में तब्दील करने का काम आप सभी साथी करेंगे यहाँ पर। इसलिए जो भी साथी हमारे मिशनरी साथी गाजियाबाद की धरती से, सहारनपुर की धरती से चल करके आए हैं, बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ें। और ये छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। यही इनमें से ही कोई एसपी बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। इसलिए इन बच्चों का भी फर्ज, इन बच्चों को भी अच्छी राह दे। और मैं तो यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस गांव के और गांव के आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जितने भी नौजवान साथी हैं, वो अपने गांवों में 1 घंटा शाम को या कभी भी 1 घंटा, जो भी बच्चे हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बहुजन महापुरुषों के विचारों से अवगत कराने का काम करें और 1 घंटा समाज में देने का काम करें। जब ही हम समाज में सफल हो सकते हैं, जब ही हम समाज में सफल हो सकते हैं। और अपनी बात को विराम देते हुए 2 लाइनों के साथ बात को विराम करूंगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो और मुश्किलें देख के मुस्कुराया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो और मुश्किलें देख के मुस्कुराया करो। भले ही 2 निवाले कम खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। बहुत बहुत साधुवाद।